हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 6:35 पे। और आज डे है वेडनेसडे और डेट है 11 मार्च। तो फ्रेंड्स, अभी आई हूँ मैं छत पे और मैं जस्ट अभी आई हूँ काम करके अपना किचन का। तो आज का वेदर देखिए आप, बिल्कुल ना ऐसा हो गया है जैसे फोग होती है ना, हल्की हल्की वैसी है। मॉर्निंग में तो और ज़्यादा हो जाती है, बट अभी हल्की है। तो दूर तक आप देखोगे तो फॉग दिखाई देगी चारों तरफ। अलग ही लग रहा है, बिल्कुल फॉग फॉग। हालांकि ठंड इतनी है नहीं, नॉर्मल सी ठंड है, बिल्कुल मॉर्निंग की जो ठंड होती है बस उतनी ही, वैसी ठंड नहीं है। बट फॉग नज़र आ रही है आज। आज नहीं, और वैसे भी ना काफ़ी दिन से फॉग फॉग ही फॉग नज़र आ रही है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको बैक। बिल्कुल ना अलग ही उधर आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का फॉग। और इधर भी देखिए आप, मतलब आसमान में ना थोड़ा अलग ही व्यू हो जाता है जब फॉग होती है ना। इधर भी आप देख सकते हो फॉग हल्की हल्की। तो बस यही है कि आज व्यू अच्छा था, तो मैंने इसीलिए दिखाया आप सभी को। ये फॉग है ना, मतलब मंडे से ही नज़र आ रही है एनवायरनमेंट में। 7 तारीख से बता रहे हैं कि 7 तारीख से ना फिर से फॉग नज़र आ रही है। तो और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हरियाणा में भी है। क्योंकि ना मेरी भाभी गई हुई है वहाँ पे, उन्होंने भी शॉर्ट्स डाले हुए थे अपने वहाँ के। तो उसमें भी बिल्कुल फॉगी डे, मॉर्निंग का बिल्कुल फॉग ही फॉग चारों तरफ। तो अब मतलब यही है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जब होता है तो एक ही साथ होता ही है ऐसा मौसम। और 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रही है फॉग। आज फिर से है। अभी मैं 2 दिन 3 दिन में आई हूँ छत पे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो सोचा कि चलो करते हैं, तो देखा तो ये ब्यूटीफुल सा मौसम था, खूबसूरत सा। तो सोचा शेयर करते हैं आप सभी के साथ। मज़ा तो आता है बिल्कुल ऐसे मौसम में ना, ठंडा ठंडा और फॉगी डे, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू हो जाते हैं। और अब था क्या ना कि अचानक से इतनी गर्मी हो गई थी, इतनी गर्मी की जैसे अप्रैल मई की होती है ना गर्मी, वो गर्मी तो अभी मार्च और फेब में ही गई है। तो फिर जब अचानक से ऐसा मौसम देखने को मिलता है, दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। और गर्मियाँ तो ना, तो मुझे वही है ना, गर्मी ज़्यादा गर्मी भी परेशान करती है और ज़्यादा ठंड भी परेशान करती है। जो बीच का मौसम होता है ना, वो अच्छा लगता है, और ये बीच का मौसम होता है। पर अचानक से इतनी गर्मी हो गई थी, तो अभी 2-3 दिन से जो ये मौसम हो रहा है ना, फॉगी डे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा तो मौसम में चेंजेस आने चाहिए, अदरवाइज़ गर्मी तो अब फुल होने ही वाली है। गर्मी का तो मौसम आ ही गया, लेकिन मई, फेब और मार्च भी ऐसे ही निकल गया, नॉर्मल सा, बिल्कुल नॉर्मल सा। इस बार तो इतना ठंड थी ही नहीं जितना कि होनी चाहिए थी। जनवरी वाली ठंड तो हुई ही नहीं थी। जनवरी में फेब वाली ठंड थी और फेब में मार्च वाली ठंड थी। तो और मार्च तो अब ऐसा गर्मी भरा निकल रहा है। ये स्टॉल भी मैंने बस ऐसे ही ओढ़ रखे अभी मॉर्निंग मॉर्निंग में, बस हल्की हल्की फुल्की ठंड है, ज़्यादा नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम लग रहा है, बहुत खूबसूरत सा। देखिए आप चारों तरफ पीछे फॉग ही फॉग नज़र आएगी आपको। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ नहा के, और टाइम हो गया है 12 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो बस अब मैं कर रही हूँ हेयर कम। तो पहले हेयर कम करेंगे, फिर मुझे खाना खाना है। तो पहले करते हैं हेयर कम।
भूख लगी है, 12 बज चुके हैं, तो बस अब करते हैं लंच। तो फ्रेंड्स, लंच तो मेरा हो गया है और बस अब थोड़ा सा किचन का काम बाकी है, तो वो करना है। तो थोड़ा सा ये काम बाकी है मेरा किचन का, और किचन को क्लीन करना है, बस अब ये काम बाकी है, तो करते हैं जल्दी से। और टाइम हो गया है 12:15, तो करते हैं जल्दी से। फ्रेंड्स, किचन का हो गया है मेरा काम, और किचन मैंने कम्प्लीटली अब क्लीन कर दिया है, तो मेरा सारा काम हो गया अब किचन का, और वैसे भी मोस्टली हो ही गया। तो बस अब मुझे छत पे कपड़े सुखा के आने अपने ऊपर, तो बस अब ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पे, और कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और धूप तो सच में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो अब 2 मिनट में रुकना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो बस अब नीचे चलते हैं, और मेरे 2 व्लॉग्स जो हैं पेंडिंग पड़े हैं, एडिटिंग करनी है मुझे उनकी, तो बस आज अब उनकी एडिटिंग करूँगी बैठ के पहले, और फिर देखते हैं कुछ। और 10 मिनट करूँगी पहले वॉक, बिकॉज़ खाना खाया है ना, तो वो डाइजेस्ट करना ज़रूरी है। तो पापा का ये टॉवल ओढ़ के करेंगे वॉक 10 मिनट के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे तो मैं घूम नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस 10 मिनट ही करूँगी, ज़्यादा तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा धूप में, तो इसीलिए 10 मिनट करेंगे। 10 मिनट में कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। अब मैं कोशिश करूँगी मेरा शेड्यूल चेंज करने की खाने का, बिकॉज़ क्या है ना, बहुत लेट हो जाता है खाना खाने में मुझे, और फिर डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो बस कोशिश करेंगे शेड्यूल चेंज करने की। धूप तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, एकदम से ऐसे गर्मी होनी शुरू हो गई है कि बस बता नहीं सकते। और टाइम अभी ना दोपहर के 1 बज चुका है। काम करते करते तो इतना टाइम तो हो ही जाता है। और घर पे फ़िलहाल अब कोई है नहीं, पापा भी बाहर चले गए हैं घूमने, मम्मी शॉप पे हैं, और मेरा भाई जो है, बड़ा भाई है, बस उसकी नाइट की ड्यूटी है ना, तो बस अभी वो रेस्ट कर रहा है, नाइट में जाना उसे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट मेरी हो गई हैं कंप्लीट, और अब चलते हैं नीचे, बिकॉज़ अब टाइम हो गया है 1:05, और मैं 5 मिनट पहले लगी थी, तो 10 मिनट मेरे हो गए हैं। तो बस अब नीचे चलते हैं, और इसको मैं यहाँ पे सुखाई देती हूँ धूप में थोड़ी देर के लिए। वैसे तो मैं कपड़े जल्दी ही ले जाती हूँ उतार के, अब जल्दी सूखने लग गए ना, तो इसको मैंने यहाँ पे सुखा दिया। अब चलते हैं नीचे। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे, और अब करनी है एडिटिंग, तो वही मेरा फर्स्ट और फॉरमोस्ट काम है सबसे पहले, तो बिकॉज वो ज़रूरी है, तो अब करती हैं एडिटिंग। फ्रेंड्स, आज अष्टमी है, तो अष्टमी को ना माँ दुर्गा की पूजा होती है, उनके नाम का हम प्रसाद बांटते हैं, और हलवा भी बनाते हैं घर पे उनके नाम का प्रसाद में, और ये बर्फ़ी का भी प्रसाद लेके आते हैं, तो बस अब ये खाएंगे। मतलब उनके नाम का ना हर अष्टमी को हम प्रसाद बांटते हैं, और घर पे भी हलवा बनाया जाता है उनके नाम का। और एक चीज़ और, आज जैसे बुधवार है ना, तो बुधवार को भी माता पूजन होता है एक, और जो होली के बाद जो 2-3 माताओं का पूजन होता है ना, एक तो मंडे को होता है, या सिली साता जिसे बोलते हैं उसको कर सकते हैं, और एक जैसे आज बुधवार है, तो आज बुधवार को भी पूजा हुई है माता की, और उसमें बहुत ही छोटी सी सिंपल सी प्रोसेस होती है। और उसमें यही होता है कि आटे से 7 कुड्ढी बनाई जाती हैं, और उन पे हल्दी से तिलक किया जाता है, और एक एक बताशा रख के, और बीच में 1 रुपये का सिक्का रख के, और जल जो है उससे चारों तरफ हाथों में लेके उससे घुमा के, और बस ऐसे माता का पूजन होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, और ये अर्ली मॉर्निंग की जाती है। जैसे हम उठते हैं मॉर्निंग में,
5 बजे के बाद 4-5 बजे के बाद कभी भी आप मॉर्निंग में करनी होती है, अर्ली मॉर्निंग बिना नहाए करनी होती है। और ये मतलब नहाना नहीं होता इस चीज़ के लिए, बिना नहाए अर्ली मॉर्निंग उठ के और ये पूजन करके आना होता है। और इन माता का पूजन तो ये है कि चौराहे पे होता है, और जो हमारा चौराहा है जहाँ पे हमने होली पूजन किया था वहाँ पे किया था। और एक मंगलवार की माता है, मतलब डायरेक्शंस बदल जाती हैं। जैसे बुधवार की माता है, उनकी पूजा हमारे यहाँ इस साइड होती है, उत्तर दिशा पड़ती है वो। और जब मंगलवार को पूजी जाएंगी, अब जो अगला मंगल आएगा तो वो पूजी जाएंगी इधर साउथ डायरेक्शन में। तो ये होता है, बाकी प्रोसेस यही रहती है सेम, बहुत ही सिंपल होती है। बुद्धो माता की और मंगली माता की बहुत ही सिंपल प्रोसेस है पूजन की। तो आज उनका पूजन हुआ है। तो जिस दिन माता पूजन होता है ना, ये होली के बाद जो भी माताएं होती हैं पूजन होता है जब उनका, तो उस दिन हम घर में दाल नहीं बनाते हैं। दाल जो है बनानी नहीं होती। जैसे हम सब्जी में बना लेते हैं ना कभी कभी, तो इसमें दाल नहीं बनानी होती, बाकी कोई भी सब्जी बना सकते हो। और ये पूजा बिना नहाए ही होती है मॉर्निंग में। इन जो माताओं की पूजा होती है होली के बाद जो ये होती हैं तो बिना नहाए ही होती हैं, नहाना नहीं होता। जैसे हम उठे रात को और बस अर्ली मॉर्निंग पूजा करनी होती है। आते हैं ये प्रसाद, तो अब हम खाएंगे समोसा। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है इवनिंग के 7:30 और मेरा काम फ्री हो गया था जल्दी किचन का। भाई गया था नाइट ड्यूटी पे इसलिए, और मैं जस्ट अभी मंदिर जाके और अब जा रही हूँ मार्केट में अपनी शॉप पे, बिकॉज़ मुझे कुछ काम है वहाँ पे। तो चलते हैं। मेरा मंदिर ले जाने का जल का लोटा, और साथ में है मैं मम्मी का लंच बॉक्स में मम्मी का खाना भी ले आई, यहीं पे खा लेंगे। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं घर और टाइम हो चुका है रात के 9। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।